वेलकम टू न्यू वरिहत क्लासेस। आज हम यहाँ पर JKSSB सुपरवाइज़र जो स्पेशलाइजेशन सिलेबस है उसका यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 में जितने भी सब यूनिट हैं जैसे ह्यूमन राइट्स कंसेप्ट, उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वुमेंस राइट, चाइल्ड राइट्स, सोशल इवल्स, सभी सब यूनिट के MCQ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कंप्लीट यूनिट थर्ड जो है स्पेशलाइजेशन सिलेबस जो है JKSSB सुपरवाइज़र का, उसका यूनिट 3 जो है कंप्लीट यूनिट थर्ड के आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। सबसे पहले हम ह्यूमन राइट्स कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल in international human rights law? Who play an important role in international human rights law? इसका राइट आंसर क्या है? द यूनाइटेड नेशंस, UNO। नेक्स्ट क्या है? द साइरस स्लेंडर, ये क्या है? फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। पूछ सकते हैं आपको व्हाट इज़ द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स या विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस चार्टर को ट्रांसलेट किया गया था 6 लैंग्वेजेस में। इस चार्टर को ट्रांसलेट किया गया था 6 लैंग्वेजेस में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर क्या है? 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था किसने? UNO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। पूछ सकते हैं कितने आर्टिकल? टोटल इसमें 30 आर्टिकल्स हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कितने आर्टिकल हैं? 30 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टेल्स दैट द राइट ऑफ अ नेशनलिटी डिपेंड्स ऑन वंस विश। इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? ये वन वर्ड आंसर इसलिए लिए क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यूनिट 3 कंप्लीट है, स्पेशलाइजेशन का यूनिट 3 कंप्लीट, सभी सब यूनिट्स के MCQ यहाँ पर आज डिस्कस हम करेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अडॉप्टेड द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऐसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसका राइट आंसर क्या है? UNO। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स? एलेनोर रूसवेल्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड अंडर हुज चेयरमैन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसका आंसर भी क्या है? रूसवेल्ट ही इसका भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज एप्लीकेबल टू एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, कल्चरल बैकग्राउंड। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं होगी, ये एवरी इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है। कौन सा? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच एनिवर्सरी ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द स्लोगन ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल वाज अडॉप्टेड। किस एनिवर्सरी में इसको अडॉप्ट किया था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की कौन सी ये एनिवर्सरी थी जिसमें ये स्लोगन अडॉप्ट किया था ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल? इसका राइट आंसर क्या है? 50th एनिवर्सरी इन 1998 में इस स्लोगन को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट इन विच ईयर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड पास्ड बाय यूनाइटेड नेशन। इन विच ईयर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड पास्ड बाय द UN। इसका राइट आंसर है 1959 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट द ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 10th दिसंबर। 10th दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार जो 2023 में थीम क्या था? ह्यूमन राइट्स डे का थीम क्या था? इस बार थीम था इक्वालिटी,
रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। पूछ सकते हैं 2023 में थीम क्या था, किसका थीम क्या था? ह्यूमन राइट्स डे। जो 10th ऑफ दिसंबर हम ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन राइट्स डे, इस बार थीम क्या था? थीम था इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट्स का यहाँ पर देखेंगे थीम क्या था, तो हमारे नेशन में, कंट्री में इसका थीम था फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। When did the National Human Rights Commission of India constitute? When did the National Human Rights of Commission of India constitute? इसका राइट आंसर है 1993 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल राइट टू एजुकेशन इज़ गारंटीड इन इंडिया? इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 21A में ये गारंटी दी गई है राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन बी। कौन बन सकता है चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? कोई भी रिटायर्ड जस्टिस जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। याद रखिएगा, एनी रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश ईयर इज़ ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड। डैश डैश ईयर इज़ ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड। तो 1979 का जो ईयर था, इसे ऑब्जर्व किया था एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स hazardous jobs to children? Which article of Indian Constitution prohibits hazardous jobs to children? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 prohibits hazardous job to children। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? UNHCR stands for। UNHCR stands for United Nations High Commissioner for Refugees। United Nations High Commissioner for Refugees। Next question, what is the tenure of the chairperson of National Human Rights Commission? What is the tenure of the chairperson of National Human Rights Commission? इसका tenure क्या होता है? या तो 5 years या up to 70 years। 5 years और up to 70 years ये क्या होता है? tenure होता है किसका? चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कंसिस्ट ऑफ। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक बॉडी है, कंसिस्ट ऑफ, एक चेयरमैन इसमें होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में क्या होता है? एक होता है चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होते हैं इस कमीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज़ इन। इसका राइट आंसर है दिल्ली में हेडक्वार्टर है किसका? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट हैज़ बीन चेंज्ड इन द ईयर। किस ईयर में इसको चेंज किया गया था? 2006 में इस एक्ट को चेंज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? इसका राइट आंसर क्या है? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। ये फर्स्ट चेयरपर्सन बने थे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? जस्टिस KG बालाकृष्ण वाज लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये भी याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट सर्विंग ये चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कौन थे? जस्टिस KG बालाकृष्ण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेस्ट बंगाल फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। पहली स्टेट कौन बनी थी इंडिया में जिसने ये सेट किया था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? तो वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? इसका राइट है आंसर है जस्टिस अरुण मिश्रा इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन।
नेक्स्ट क्या है, अब हम जो आपका सेकंड सब यूनिट है इस यूनिट का, वुमेन राइट्स एंड चाइल्ड्स राइट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, द जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड वाज अडॉप्टेड इन। जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड कब अडॉप्ट किया गया था, किस ईयर में? 1924 में इसको अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जुवेनाइल Justice Act in India was first enacted in the Juvenile Justice Act in India was first enacted in 1986। 1986 में पहली बार जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इंडिया में इनेक्ट किया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस एक्ट वाज पास्ड, इस एक्ट को क्यों पास किया गया था? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, केयर, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन फॉर डेलिक्वेंट जुवेनाइल्स, इसीलिए इस एक्ट को पास किया गया था। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन। इसका राइट आंसर है 2012 में इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था। कौन सा एक्ट था? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस को कब इनेक्ट किया गया था इंडिया में? 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ child right was established in। National Commission for Protection of Child Rights was established in, इसका राइट आंसर है 2007 में इस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम इंडिया में कब लॉन्च की गई थी? 2009 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब इंडिया में लॉन्च हुई थी? तो ये लॉन्च हुई थी 22 जनवरी 2015 में। 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लॉन्च किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे? तो 8 मार्च। एवरी ईयर 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इन 1975 ड्यूरिंग द इंटरनेशनल वुमेंस ईयर, अगर पूछेंगे इंटरनेशनल वुमेन ईयर्स कब था, तो 1975 को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल वुमेन ईयर्स। तो इसी साल द यूनाइटेड नेशंस बिगन सेलिब्रेटिंग 8 मार्च एज इंटरनेशनल वुमेंस डे। ये भी पूछ सकते हैं किस ईयर से यूएन ने स्टार्ट किया था कि 8 मार्च को सेलिब्रेट करना एज इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो 1975 से 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था यूनाइटेड नेशन ने एज इंटरनेशनल वुमेंस डे। इस बार आप ये भी याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बोले इस बार जो इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को था, इसका थीम क्या था? इसका थीम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ये डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का एक आर्टिकल है। ये क्या करता है? ये बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 39D। आर्टिकल 39D क्या बोलता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट क्या है? द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन अडॉप्टेड इन विच ईयर। तो ये किस ईयर में अडॉप्ट किया था? 1979 में इसको अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, CEDAW अडॉप्टेड इन 1979 आल्सो कॉल्ड एज। इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसको क्या है? इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन। CEDAW इसको कब अडॉप्ट किया गया था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। किस ईयर में इसको अडॉप्ट किया गया था? 1979 में। आल्सो कॉल्ड एज, इसे क्या और कहते हैं? इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज किसी भी चाइल्ड को आप
हैज़ार्डस जगह पर काम नहीं करा सकते हो। ये प्रोहिबिटेड है, मना है बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेंशन स्टेट shall provide free and compulsory education to all children up to the age of 14। तो 86 अमेंडमेंट हुई थी 2002 में। थ्रू दिस अमेंडमेंट ये क्या मेंशन किया गया था कि स्टेट को प्रोवाइड करनी है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 ये बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन गोल ऑफ द CEDAW इज? मेन गोल क्या है? इसका मेन गोल है ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेक्शन हैज़ इन CEDAW है? हाउ मैनी सेक्शन हैज़ इन CEDAW? तो इसमें कितनी सेक्शन है? इसमें 30 सेक्शन है। कितनी सेक्शन है? CEDAW में कितनी सेक्शन है? तो इसमें 30 सेक्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ CEDAW डील्स विद स्टेट टू एलिमिनेट कस्टमरी प्रैक्टिसेस? तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 5 ऑफ CEDAW डील्स विद स्टेट टू एलिमिनेट customary practices। Next question, dash policy of 2016 deals with women empowerment। Which policy of 2016 deals with women empowerment? तो आप क्या बोलोगे? The draft national policy of 2016 deals with women empowerment। Next question, CEDAW stands for? इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। CEDAW stands for Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women। ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, CEDAW was adopted by UN General Assembly in? किस साल में इसको अडॉप्ट किया गया था UN जनरल असेंबली ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने? इसका राइट आंसर है 1979 में। नेक्स्ट क्या है? कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ discrimination against women adopted by UN General Assembly is often described as? इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज मेड टू प्रोहिबिट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी? तो इसका राइट आंसर है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द Prohibition of Child Marriage Act came into effect? When was the Prohibition of Child Marriage Act came into effect? Child Marriage Act कब ये Child Marriage Act, इसका राइट आंसर क्या है? 2007 में Prohibition of Child Marriage Act ये लागू हुआ था 2007 में। Child Marriage Act 2006 replacing the Child Marriage Restraints Act 1929 आदि, इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले अगर पूछेंगे आपको चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ये कब पास हुआ था? ये 1929 को पास हुआ था। इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। बाद में इसी 1929 के एक्ट को रिप्लेस किया किसने? चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ने। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को कब इनेक्ट किया गया, कब इम्प्लीमेंट किया गया, कब ये इफेक्ट में आया? तो ये 2007 में इफेक्ट में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 डिफाइंस चाइल्ड मैरिज? विच सेक्शन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 डिफाइंस चाइल्ड मैरिज? तो सेक्शन 2B इस एक्ट की डिफाइन करता है चाइल्ड मैरिज, सेक्शन 2B। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPC section 354D is related to? IPC section 354D is related to, ये किसके रिलेटेड है? स्टॉकिंग। स्टॉकिंग क्या होता है? किसी का पीछा करना, किसी वुमेन का पीछा करना। अगर वो एग्री नहीं है, डिसएग्री है, तब भी आप उसको पीछा करोगे, तंग करोगे, तो आप पर कौन सी सेक्शन लगेगी? सेक्शन 354D। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच सेक्शन ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट द मीनिंग ऑफ डाउरी इज एक्सप्लेन्ड। किस सेक्शन डाउरी प्रोहिबिशन जो एक्ट है, इस एक्ट के किस सेक्शन में डाउरी को एक्सप्लेन किया गया है? तो सेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन में डाउरी को एक्सप्लेन किया गया है, मीनिंग ऑफ डाउरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेक्शन 376 ऑफ द इंडियन पिनल कोड? सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पिनल कोड क्या कहता है? इसका राइट आंसर है पुनिशमेंट फॉर रेप, पुनिशमेंट फॉर रेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इमरजेंसी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर इन इंडिया? व्हाट इज द इमरजेंसी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर इन इंडिया? इसका राइट आंसर है 1098 टोल फ्री नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में कंप्लीट यूनिट थर्ड जो है स्पेशलाइजेशन का, इसके जितने भी सब यूनिट हैं, सभी सब यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन है उनको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हेल्पलाइन नंबर टू रजिस्टर ए कंप्लेंट फॉर साइबर क्राइम? साइबर क्राइम में अगर आपने कंप्लेंट रजिस्टर करनी है तो उसके लिए हेल्पलाइन क्या है? 1930, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट सब यूनिट इसका है चाइल्ड अब्यूज़, ड्रग एडिक्शन, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड। इस पर हम टॉप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ ड्रग एडिक्शन? ड्रग एडिक्शन क्या है? डिपेंडेंस ऑन ड्रग, डिपेंडेंस ऑन ड्रग, यही है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन इज़ द कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है ऑफ अ फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन सर्टन ड्रग्स, यही है ड्रग एडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रग एडिक्शन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन विच एज ग्रुप? ये एज है, इन विच एज ग्रुप? तो एडोलेसेंस में मेजर प्रॉब्लम है, एडोलेसेंस में ही ज़्यादा खतरा होता है कि बच्चों को ये नशे की आदत हो जाए। ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन एडोलेसेंस से ही स्टार्ट होती है ड्रग एडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ इज़ सेलिब्रेटेड ऑन? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, तो 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इन दिसंबर 1987 द यूएन जनरल असेंबली डिसाइडेड टू ऑब्जर्व जून 26 एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। कब से स्टार्ट किया था इस डे को मनाना? 1987 से यूएन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था कि 26 जून को हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग को ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ हाइपोकॉन्ड्रिया? इसका राइट आंसर क्या है? मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? ये क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? व्हाट इज़ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? इसका राइट आंसर क्या है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर इन इंडिया इन विच ईयर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड? इसका राइट आंसर है 1986 में इस एक्ट को पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड इन? नेशनल चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड इन 26 सितंबर 1994 में ये फॉर्म की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर रीज़न फॉर चाइल्ड लेबर इन इंडिया आर? कौन से मेजर रीज़न है? मेजर रीज़न है हाई पॉपुलेशन, पोवर्टी एंड इलिटरेसी। ये कुछ मेजर रीज़न है चाइल्ड लेबर के इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर चाइल्ड लेबर एक्ट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ हाउ मैनी ईयर्स टू वर्क विल बी कंसिडर्ड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस? तो बिलो 14 ईयर्स अगर चाइल्ड होगा, वो कहीं काम करता होगा, तो इसको ये ऑफेंस माना जाएगा, कंसिडर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल फेटिसाइड रेफर्स टू? ये क्या है? अबॉर्टिंग द फीमेल इन द मदर्स वॉम में ही जब फीमेल्स को मार दिया जाएगा। सेक्स सेलेक्टिव, वहाँ पर अगर सेक्स सेलेक्टिव के बेसिस पर
पैट्रियार्कल सोसाइटी में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इनेक्टेड? व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इनेक्टेड? तो 2005 में इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप, एब्डक्शन, मर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ? ये किसकी एग्जाम्पल है? क्रिमिनल वायलेंस। ये सभी क्या है? क्रिमिनल ऑफेंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड अब्यूज़ इंक्लूड? चाइल्ड अब्यूज़ में क्या आता है? फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़। ये सभी अब्यूज़ आते हैं चाइल्ड अब्यूज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे? तो 15 जून को इस डे को रिकॉग्नाइज़ किया है यूनाइटेड नेशन ने। किस डे को? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ इलीगल प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ न्यू बॉर्न इन्फेंट यूजुअली ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? तो उसको क्या बोलते हैं? इनफेंटिसाइड। क्या बोलते हैं? इनफेंटिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल फोर्टिसाइड एंड इनफेंटिसाइड कंट्रीब्यूट टू स्कीव्ड सेक्स रेशो? मतलब सेक्स रेशो फिर बहुत कम होता है। सेक्स रेशो कैसा होता है? नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। जहाँ पर ये होगा फीमेल फोर्टिसाइड इन्फेंटिसाइड बहुत होगा, वहाँ पर सेक्स रेशो, उस कंट्री का सेक्स रेशो बहुत कम होगा। मतलब 1000 मेल के मुकाबले में फीमेल्स बहुत कम होंगी, 500 या 900, 800, 700 एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है? फीमेल फोर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड्स आर कॉमन इन रीजन विद? किन रीजन्स में ज़्यादा कॉमन होता है? जहाँ पर पैट्रियार्कल ट्रेडिशन होता है। जहाँ पर पैट्रियार्कल ट्रेडिशन में क्या होता है? हेड ऑफ द फैमिली क्या होता है? मेल होता है। मेल के ही सभी डिसीजंस चलते हैं, वही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द इलीगल ट्रेड और स्मगलिंग ऑफ ड्रग? जब इलीगल ट्रेड या स्मगलिंग ऑफ ड्रग होता हो, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? ड्रग ट्रैफिकिंग। इस चीज़ को ड्रग ट्रैफिकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक ड्रग लाइक भंग, गांजा, चर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम? तो इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? हेम्प प्लांट से इसे ऑब्टेन किया जाता है। थैंक यू सो मच। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 3 स्पेशलाइजेशन जेके एसएसबी सुपरवाइजर के सिलेबस से। जो चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।